लिया है कबीर रोड़ा होयरो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। सतगुर रहमत करन आने वाला जो 2-3 दिन बाद सतगुरां दे जो बख्शिश वाला दिन है, कबीर साहब का जन्म दिहाड़ा आ रहा है। कोशिश है कबीर साहब के जीवन दे विचों असी कुछ सलोक लैके कबीर साहब की बाणी नूं असी उचारण करन दा यतन करिए। तो कबीर साहब महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच गुरु अर्जन देव महाराज ने इन्हां दी बाणी नूं दर्ज कीता है और ये श्रोमणी भगत गिने जाते हैं। जितने भी 15 भगत ने उन्हां दे विच ये श्रोमणी भगत हैं और इन्हां दी सब तो ज़्यादा बाणी भगतां दे विच भगत कबीर जी दी है। इन्हां दा जन्म कांछी विच होया है। नीरू ते नीमा इन्हां माता पिता का नाम है। जिन्हां ने पालना इन्हां दी कीती है, ये मुसलमान परिवार है। पर इतिहास विच आउंदा है कि इन्हां नूं जमदियां ही नदी विचों एक कमल दे फुल दे विच इन्हां दा जमदियां होया जदों इन्हां दा बालक अवस्था भी सी, ये चुक के घर ले आए सन। तो ये इतिहास पूरी तरह नहीं दस पाया कि वैसे आम तौर पर क्या है कि इन्हां दा जन्म हिंदू परिवार विच होया सी। सो एक कांशी विच इन्हां दा बचपन बीतिया है। उत्थे दा माहौल बहुत ही कर्मकांड कह लो, अंधविश्वास कह लो और बहुत ही ऐसे धार्मिक कारज सन जिन्हां नूं भगत कबीर जी ने वेख के ये बड़ा सलाहना योग कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम जिन्हों कहो कि किसी सच दे प्रति आवाज़ उठानी। ये कबीर साहब जी ने किया कि उस वेले बहुत ही धर्म के नाम तो झूठियां दुकानां चलाउण वाले उस दुकानां नूं चला रहे सन। पर कबीर साहब ने जब देखा अंदर सच सी, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी, सच की बेला। जिहदे हिरदे विच सच हुंदा है वो दुनिया की परवाह नहीं करते और वो सच दे उत्ते पहरा दिंदे हैं। देखो, जे साडे सामने कोई गलत हो रहा है तो असी जे बोल नहीं रहे तो असी भी गुनाहगार हैं। ध्यान देना, किसे पाप होंदियां असी जे वेख रहे हाँ कुछ कर नहीं रहे, असी भी पापी मन्ने जावांगे। देखो, जदों बाबर हिंदुस्तान विच हमला करन आया एमनाबाद की धरती ते, जद उसने हमला किया बड़े निहत्थियां नूं मारिया। भाई मरदाना जी गुरु नानक पातशाह नूं कहंदे ने, गुरु नानक देव महाराज, मनु ये नहीं समझ आ रही कि कुछ चंद बंदियां ने माड़े काम कीते ने पर सजा सारियां नूं मिली है। ये मैं गल तां कर रहा, हुण करोना की महामारी आई है, उस विच कई बेकसूर भी, कई तो चलो ओगना करके सन, कई बेकसूर ही मारे गए। पर महाराज नूं कहा कि
कई तो बेचारे बेकसूर सी, परिवारां दे समेत मारे गए ने। ते इहदा की जवाब है? गुरु नानक पातशाह भाई मरदाने जी नूं कहंदे ने, मरदाना जी तुसी सामने पेड़ है पिपल दा, ਉਹਦੇ थल्ले जाके लेट जाओ। लेट गए। ਉਹ नेत परमेश्वर दी उस पेड़ दे उत्ते शहद दा छत्ता सी। एक बूंद टपक के भाई मरदाना जी दे उत्ते गिरी ते होया कि कीड़ी आई, एक आई, दो आई। एक कीड़ी की एक विशेषता है। देखो कीड़ी की अख नहीं होंदी, कीड़ी की कभी भी अख नहीं है। मक्खी की होएगी, मच्छर की होएगी, होर जीव जंतुओं की अखां होंदियां, पर कीड़ी की अख नहीं होंदी। पर उहदे चों सेध बड़ी अच्छी मिलती है। गुरबाणी विच बहुत जगह कीड़ी का भी जिक्र किया है, निमरता की निशानी है। इतना अंदर भावना है कीड़ी दे अंदर कि कुछ दाना मिल जाए तो किन्नियां कीड़ियां नूं दस दिंदी है। देखो साडे ते किसे भरा कोल माया आ जाए, वो सब तो पहला भरा नूं ही खांदा है। जे सेध लैनी है तो किसे कीड़ी कोलों लईए। देखो एक कीड़ी, एक दाना लभदा है, थोड़ा जिहा दाने होंदे ने, किन्नियां कीड़ियां नूं तुसीं भी सोचदे हो कीड़ियां कित्थों आ गईयां ने, पहलां तो है ही नहीं सी, ते ना उन्हां दी अख है। फिर एक दे पिछे एक लग जांदियां ने। वो एक कीड़ी आई उस शहद दी मक्खी ते कई कीड़ियां होर आ गईयां। ते एक कीड़ी भाई मरदाने नूं लड़ी ते उन्हें हत्थ दे नाल सारियां मसल दित्तियां, सारियां मर गईयां। उठ के गुरु नानक कोल आ गया। मरदाना जी कहन लगे, गुरु नानक पातशाह समझे नहीं। कहंदे ने, ये तेरे सवाल का जवाब सी। तैनूं कीड़ी एक ने लड़िया सी ते तू सारियां नूं मार दिता है। कहन तो मुराद ये वे, जे जुल्म हो रहा है ते उस जुल्म नूं जे असी वेख के अणदेखी कर रहे हाँ। देखो गुरु नानक पातशाह एक ऐसे सन जिहड़े बाबर नूं जाबर कहण वाले सन। एती मार पई कुलियाणे, तैती दर्द ना आया। देखो बाबर नूं बादशाह हिंदुस्तान दा उन्होंने जाबर कहना कोई छोटी गल नहीं है। ये तो जिहदे अंदर सच हुंदा ना, वो मौत तो नहीं डरदा, वो सच ते पहरा दिंदा है। ते भगत कबीर जी कुछ इस तरह दे ही ख्याल हैं। और सारे आस पास वातावरण पूरा ब्राह्मणवादी नीति का अच्छी गल है, पर उहदे विच जिहड़े कर्म कांड हो रहे सन, धर्म के नाम ते भरमाया जा रहा सी, पर धर्म के नाम तो अंध विश्वास करके अपनियां दुकानां चला रहे सन। उसनूं देख के कबीर साहब ने बड़े क्रांतिकारी वचन दिते ने। क्योंकि जिहदे अंदर भै नहीं, जदों तुसीं गुरु वाले पासे लगोगे ना, तुहानूं फिर दुनिया का भै नहीं लगेगा। देखो मूल मंत्र असीं पढ़ने ना, वो परमात्मा का गुण है ना, निरभौ। निरभौ तो भाव है कि जिन्हों डर नहीं है किसी का, परमात्मा को छोड़ के। क्योंकि परमात्मा तो हर कोई डरना चाहिए है। निरभौ जपे सगल भौ मिटे। उदों सारे भौ मिट जाते हैं जदों परमात्मा के डर विच असीं भौ निर्मल भौ विच आ जाते हैं। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। ते ओ बंदा ना डर विच रहिंदा है ते ना डरदा है ना डरांदा है। गुरु तेग बहादुर जी भी तो कहते हैं ना कि पै काऊ को देत नह पै मानत आन, कोह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानी की जिहड़ी डेफिनेशन ही यही हुई है, जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है ना, लिबास की गल नहीं ज्ञान की। इत्थे ज्ञानी तो भाव है जिन्हों परमात्मा दे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है।
ओ पै काहू को देत न पै मानत आन। ना किसी को डरदा है ते ना डराउंदा है। ते यही बख्शिश भगत कबीर जी सी। उस माहौल नूं वेख के बड़े क्रांतिकारी बोल और उस समय दे विच कर्म कांडियां नूं एक आवाज़ देनी कि तुसी किस कारज विच लगे हुए हो। तो गुरु महाराज बख्शिश करन, कबीर साहब ने एक 4 शब्द ने जिहड़े, क्योंकि अक्सर इन्हां दी बाणी विचों ना जिन्ने भी 239 या जिन्ने भी शब्द इन्हां दे आंदे ने बाणी विच पढ़न विच आंदे ने, उहदे विच कंसैप्ट हुंदा है। कोई 4-5 ना सलोकां दा इकट्ठा इन्हां ने कंसैप्ट लिया हुंदा है। तुसीं कदी बाणी पढ़ोगे ना ते तुसीं वेखोगे इन्हां दी बाणी दे विच इक्को प्रकरण दे 3-4 शब्द होणगे। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या पिया, जो उड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरभंग। कबीर पानी हुआ तो क्या पिया, सीरा ताता हुए, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। देखो 146, 147, 148 ते 149, 149। इट मीनस 4 सलोक दी कंसैप्ट इक्को ही है। कबीर साहब ने, तुसीं बहुत सलोक पढ़ोगे ना, जदों बाणी दे अभ्यास करते रहोगे ना, तो तुहानूं पता लगेगा कि इक्को प्रकरण दे उत्ते इन्हां ने ये शब्द जोड़े ने। देखो जदों बंदा परमात्मा दे घर जुड़दा है ना, फिर उहदा चित्त करदा है कि मैं परमात्मा दे विच लीन हो जावां। ये बड़ी वड्डी गल है साध संगत, कोई छोटी गल नहीं है। क्योंकि जदों बंदे दा अभ्यास हो ही जांदा ना, अभ्यास हो ही जांदा है, फिर वो चाहता मैं परमात्मा दे घर मैं भी पहुँचना है। फिर वो गुरु की एक आड़ लैंदा है। जिस तरह सानूं असी गुरु ग्रंथ साहिब दे छत्र छाया हेठ उन्हां दी बख्शी दे सदके असी उन्हां दी बाणी नूं पढ़ के गुरप्रसाद दे पात्र बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो वो परमात्मा जिहड़े 8 गुण ने, देखो किसे विच असी लीन होना है ना, तो उहदे गुण साडे विच आने लाजमी ने। देखो मैं किसी नूं प्यार करना तो उहदी अच्छाई करके करना वा ना, तो उहदी अच्छाई जे मेरे विच आएगी नहीं तो फिर वो मन्नू नहीं नाल गले लगाएगा। कंठ लाए, कंठ तां लांदा है जदों उहदे आशरे अनुसार सेवक चलते हैं। तो कबीर साहब ने सोचा मैं परमात्मा वर्गा बनना चाहना। देखो एक सलोक पहला आरंभ किया, कबीर रोड़ा होए रो बाट का। देखो कितना कहते मेरा दिल पता की करता है, जदों मैं परमात्मा दी सिफतां सुनिया ना, मेरा दिल करता है मैं बाट दा भी रस्ते दा ना रोड़ा बन जावां। रोड़ा समझते हो ना, पत्थर। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। तज हुंदा छड्डना, अभिमान हुंदा अहंकार। मैं अपने मन दी ना मैं छड्ड के ना, मेरा दिल करता है मैं ना राह दे विच ना एक रोड़ा बन जावां। देखो एक ख्याल है, रोड़ा तो भाव इतना मैं नीवा हो जावां। मैं मन दा जिहड़ा मेरा मन है ना, मैं इन्ना नीवा हो जाना, मैं रोड़े दा पत्थर बन जावां, रस्ते दा पत्थर बन जावां। देखो मन नूं काबू करना बहुत औखा जी। बैठे सी इत्थे आ, कबीर मन पंखी भयो। देखो कबीर साहब की बाणी है ना, कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। असीं हुण गुरुद्वारे बैठे हुन्ने आ, ध्यान हुंदा कि मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है। देखो किन्नी उडारी असीं मार रहे हैं, इत्थों मैं उठ के मैं ये काम करना है। बैठे संगत विच होए आ, शरीर करके संगत विच बैठे आ। कबीर मन पंखी भयो,
देखो मन का अभिमान तां ही छड्डांगे ना जे मन नूं कंट्रोल विच करांगे। कबीर मन पंखी प्यो उड उड दै दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन की उडारी साडी बड़ी अगे निकल जाती है। असी मन नूं देखो बैठे इत्थे आ, 1 मिनट विच इन्नी स्पीड ते कोई वाहीकल नहीं बनया, राकेट तक भी उन्नी दूर नहीं पहुँच सकते जिन्नी स्पीड नाल साडा मन पहुँच जाता है। असी इत्थे बैठे हाँ, अमेरिका ध्यान आया, कित्थे मन चला गया, बैठे संगत विच हाँ, पर मन की दह दिस 10 दिशावां विच भज जाता है। मन दे परथाए बहुत कुछ गुरबाणी विच लिखिया जाता है। सारी खेड ही मन की है। गुरु नानक पातशाह भी कहते हैं मन जीते जग जीत। मन नूं ते जितना है। देखो मन नूं ते कित्थे क्या, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। कित्थे मन नूं वो परमात्मा का रूप दस्या है, जोत स्वरूप है, अपने मूल की पछाण कर। और कित्थे मन नूं लानत भी पाई है। मन कुटहर तेरा, मन कुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। खर का पोकर तो छूटे जो ऊपर लादा। मन बड़ा खोटा जे, मन कुटहर तेरा नहीं विसास, तेरा विश्वास नहीं है तेरे ते मन नूं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु साहब गुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द विच कह रहे हैं, खोता होंदा ना, खोता उहदे उत्ते भार लदया रहिंदा ना ते ठीक रहिंदा है। खोता समझदे ना, गधा। खर का, खर हुंदा खोता, खर का पोकर तो छूटे जो ऊपर लादा। जिहड़ा इहदा मालक हुंदा ना खोते दा, वो की करदा है, वो करदा कि ये इहदे उत्ते भार लदी रखदा है। एक चक्कर ला के आंदा है तो वह सोचता है, खोता सोचता है कि मैं छड्ड के आवांगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा, तो वह फेर लद दिंदा है। हुण उहदा मालिक सोचता है, वेला बैठा है, वह की करदा है, उहदियां ना दोनों लत्तां बंद दिंदा है पिछों रस्सी नाल, क्योंकि जदों खाली खोता हुंदा ना तो वह लत्तां कहंदे दुलत्ती मारदा ही मारदा है। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने, जदों भी मन नूं कुछ ना कुछ विचारां दा, चंगे मत दा इहदे उत्ते लोड पाई रख, इहनूं खाली ना छड्ड। जदों मन खाली होएगा उदों है उदमादा, उदों बहुत ज्यादा मस्ती विच फिर ए आके पता नहीं किहड़े किहड़े माड़े कर्म करेगा। इहनूं खाली बैठे जपजी साहिब जी दा पाठ सुना, इनू चौपाई साहब सुना, इनू संगत विच लिया, इनू कह तू कोई संगत जा, मैं घंटा 2 घंटे बैठांगा, फिर तू जिवें कहेंगा मैं कर लांगा। इस तरह जिस तरह बच्चे नूं गल्लां विच लाईदा ना, उस तरह मन नूं। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, वो खोते वाला की करदा है, उहदियां खाली हुंदा टंगा बंद दिंदा है। कबीर साहब कोल एक बंदा आ गया, कहंदा कबीर साहब मेरा मन नहीं जुड़ता। कबीर साहब कहते हैं, अच्छा। कबीर साहब एक ना किल चुकते हैं ते थोड़ी लैंदे ने ते दीवार ते ठोक दिंदे ने, किल ठोक दिंदे ने, वो बेचारा वेख के चला जाता है। अगले दिन फिर वही जग्यासू आंदा है, कबीर साहब मैं तुहानूं कल सवाल कीता सी, मेरा मन नहीं जुड़ता। तो मन की तो खेड है। अज बड़ियां दे फोन आते हैं, बड़ी विचारां हुंदियां ने, यही कहंदे ने मन नहीं जुड़ता। अरे मन जुड़ गया तो गल ही मुक गई। खेड ही मन दी है। मन है की वैसे, कभी विचार करिए मन है की? मन की डेफिनेशन कोई पूछे ना, मन है कि? मन ने विचारां दा संग्रह है। ध्यान देना, जो भी साडी सोच मंडल, जो भी असीं सोचते हैं, ओहदा एक मन बन जाता। मन का एक विचारां दा संग्रह है, और इहदे विच जेड़े भी मन दे ख्याल पाओगे ਉਹੀ फिर माती च जाणगे। समझ रहे हो मेरी गल? कि मन नूं, मन फिर जो फिर मत उहियों काम करती है।
ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜੀਏ ਸੂਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਲ ਲਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ ਠੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲ ਠੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰੋਲਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਗਣ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे। कहते ने ख्याल छड़ देना, ये पहले स्लोक किते है क्या भी मैं रोड़ा बन जाना। हुण दूजे हुण सोचते ने रोड़ा बन गया तो रोड़े च एक ओगन है। ये तो राहगीर नूं कदी तुसीं जांदे हो, तुहाडे पैर ते रोड़ा लग जाए तो किन्नी पत्थर लग जाए तो कितनी दर्द होंदी है, खून भी निकलदा है। ते भगतां दी एक बिरती होंदी है, वो किसी नूं दुख नहीं देंदे। मैं कल ना भाई अड्डन शाह दी एक महापुरख होए ने, मैं उन्हां दी किताब पढ़ रहा सी, मैं दंग रह गया उन्हां दी किताब पढ़ के। वो कुदरती गल सामने आई, मैं शेयर करा। गर्मियां दे ही जून दे महीने दे दिन चल रहे सन। भाई अड्डन शाह दे नाल 200-250 सेवक होंदे सन। बड़े वड्डे महापुरख होए ने, नाम जपण वाले। ते अपने मित्र नूं मिलन जा रहे सन। गर्मियां दे दिन सन ते
खेतां विचों निकल के जा रहे सन। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, पेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ, देखो गल छोटी है पर ਮੈਨੂੰ बड़ी अपील की, मैं तां शेयर कर रहा। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ कि सामने पेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ, आलने ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े पक्षी आराम कर रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ कि पक्षी आराम कर रहे ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, रब ने ना एक पक्षी नूं बिरती ऐसी बनाई है कि जदों तुसी इंसान उहदे कोल जांदा ना, वो समझदा मैनूं मारेगा, तो उहदा काम हुंदा उड़ जाना। तुसी कदी भी देखो कां नूं, कबूतर नूं, कोई चिड़ी नूं, किसी नूं भी देखो ना, जदों तुसी कोल जाओगे ना, वो एकदम उडारी मार जाएगा, क्योंकि उहनूं भै हुंदा कि ये मैनूं मार ना देवे। ये रब ने कुदरती उन्हां दे मन दे विच एक भै पाया होया। अड्डन शाह अपने बंदियां नाल जा रहे सन, सामने घर सी मित्र दा, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ 200-250 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪ ਆਨੰਦੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ। ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੇ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੂੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੇ ਅੰਗ, ਉਹ ਅੰਗ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਧੂੜ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਬਣਾ, ਪਰ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਧੂੜੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੜੀ ਵੀ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਉਹ
धूड़ी भी उन्होंने मना करती। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरभंग। कहते फिर मैं सोचा धूड़ी भी नहीं, पानी बन जाना। पानी तो निमरता की निशानी है ना, पानी तो हमेशा निवाण नूं चलदा है, पानी च बड़ी निमरता है। वो पानी विच गुण बहुत ने। किसी नदी, महापुरखा ने नदी बड़ी तेजी नाल जा रही सी, पुछया नदी तैनूं काहदी तेजी पई है, तैनूं काहदी भाजड़ां पै गईयां ने, तूं किहड़ा काम ते जाना है, जिहड़ी इन्नी तेज निवाण नूं चली जा रही है, चली जा रही है। तुहानूं पता क्यों पानी निवाण नूं जांदा है? क्योंकि पानी का मूल है ना जिहड़ा, वो समुंदर है। वो कहती है मन्नू तेजी तां है, मैं अपने मूल तो भटकी हुई हाँ, तो मैं अपने मूल दे विच मिलना चाहनी हाँ। ये पानी विच गुण है। साडे कदी मन विच आया कि असी परमात्मा तो विछड़े हुए हाँ, असी परमात्मा नाल मिलना है? कदी मन विच आया? सानू कदी इस गल की भाजड़ होई है मैं गुरुद्वारे जाना है, मैं शब्द कीर्तन सुनने ने, कदी आया कि मैं अपने मूल तो विछड़े होया? कदी इस गल का एहसास होया? तुसी देखो मोमबत्ती जलाओ, जदों तुसी मोमबत्ती चलाते हो तो उसकी लाट कित्थे जाती है? उत्ते उतां नूं जाती है ना। उसका मूल की है? सूरज। ये दर्शाती है लाट उसदी कि मैं मूल दे नाल जुड़ी हाँ, ते मैं मूल दे नाल मिलना चाह रही हाँ। असी भी मूल तो विछड़े हुए हाँ, असी परमात्मा तो विछड़े हाँ, असी परमात्मा नाल मिलना है। तो कहते ने खे हुई तो क्या पिया, जो उड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरभंग। कहते मैं पानी बन जाना, क्योंकि पानी च उन्होंने इन्ने गुण देखे। तो फिर मन विच आया कबीर साहब दे, देखो भगतां दी सोच बड़ी उच्ची है। साडी जिते सोच खत्म होंदी है ना, भगतां दी उत्थों आरंभ होंदी है। वो कहते मैं पानी भी नहीं बनना, पानी विच भी घोगन है। पानी हुआ तो क्या पिया, सीरा ताता होए। पानी विच एक ओगन पता की है, इनू फ्रिज च रखो तो ठंडा हो जाएगा, तो अग दे उत्ते रखो तो तत्ता भी हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਚ लाल रंग पाओ तो लाल हो जाएगा, नीला पाओ नीला हो जाएगा। तुसी ललारी कोल कदी जाओ ना, तुसी अपनी चुन्नी रंगाणी होंदी है, वेखदे हो तुसी अंदर जिहड़ा रंग हुंदा उही पाया तो पानी अपना रंग छोड़ दिंदा है। समा पैन ते हुण गर्म भी हो जाता है, कदी तत्ता भी कहंदे नहीं, ऐसा सुभाव नहीं होना चाहिए, तत्ता भी हो जाए ठंडा भी हो जाए, नहीं, निर्मल सुभाव, सहज सुभाव विच कहंदे नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना मैं रोड़ा बनना है, ना मैं खे बनना है, ना मैं पानी बनना है, क्योंकि पानी भी तत्ता भी हो जाना है। फिर की कहते हैं कबीर पानी हुआ तो क्या बया, सीरा ताता होए, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहते फिर मैं सारिया गल्लां छड्ड दित्तियां। मैं क्या हरी दा जन पता कि वजह होना चाहिए, जिवें दा हरी आप है, मैं अपनी कोई पाया नहीं मेरी। देखो जदि असी गुरु दे उत्ते सारा कुछ छड्ड दांगे ना, कि गुरु ही आल ही नाल है, असी अपनी सोच नूं गुरु दे अगे रख दईए, जदों असी मत्था टेकने आ, इहदा की भाव है, इहदा की भाव है? मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। मैं मत तां मैं अपनी रख रहा, मत्था टेकन तो भाव ये नहीं है, वैसे तो मत्था नहीं कहीदा, मत्था तो टेकना होंदा किसी नूं मगरों लाना, दर्शन करने। दर्शन करके असी अपने मत्थे नूं क्यों नीचे लगाने महाराज दे, कि महाराज अज तो बाद जिहड़ी मेरी भैड़ी मत है ना, दुरमत है, वो मैं तुहाडे चरनां विच रखिआ ते इत्थों मैं चंगी मत लैके जा रहा। इहदा भाव यही है, असी ओगण तुहानूं सौंप के जा रहे हैं ते गुणां दी पंड लैके जा रहे हैं। गुरु साहब कहते फिर रख जा, गावीए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर
सुख घर लै जाए। कहते ने फिर रख दे, जब तू अपनी माती रख दी है। देखो मेरी माती तो मैनू माड़े काम करा रही है, मेरी माती तो एक है वे, क्योंकि कबीर मन पंखी प्यो उड उड दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले तो तैसो फल खाए। तो इस करके रब नूं मिलन वास्ते रब वर्गा बनना चाहिए, निमरता दे विच। देखो हर है खांड, रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए। तुसी इस तरह समझो, कबीर साहब कहते ने हरी पता कि खंड हैगी, परमात्मा खंड है, वो रेत च मिली हुई है। हरी खंड है, हर है खांड, रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई कीटी होए के खाए। देखो जब ते मैं मन नूं हाथी वर्गा बनाया होया है, ते उस रेत दे विच हाथी नूं कहो बई इहदे विच चीनी मिली है तो चीनी कढ लै। मैं समझना तुसी समझदे हो, बहुत ज्ञानवाद बैठे हो, कि तुसी उस रेत दे विच हाथी नूं कहो कि इहदे विच चीनी मिली है तो कढ दे, नहीं कढी जाएगी। ते जे कीड़ी नूं कहो बई इहदे विचों चीनी कढ दे, तो कीड़ी 1 मिनट चो चीनी कढ देगी। इहदा भाव पता की है? हरी है ना खंड है, ते मन है ना साडा, वो हाथी बनया होया है, हाथी वर्गा अपार वड्डा। हुण हाथी खंड तो चुन नहीं सकता, उहदे वास्ते कीड़ी एक निमरता की निशानी है। कहंदे ने गुरु ने मैनूं जद सोझी दिती, गुरु ने मैनूं ज्ञान दिता, उस रेत दे विच जिहड़ी खंड मिली होई सी, जदों ते मेरा हाथी वर्गा मन सी ते मैं फूक मार के सारी उड़ा दिंदा सी, ते ना खंड आंदी सी ते ना रेत। पर जद तो मैं मन नूं संकुरा कीता, छोटा कीता, मैं कीड़ी वर्गा बनाया, मैं उहदे विचों खंड चुन लई है। ते हरी दा नाम भी इसे तरह जे नाम जपना है ते अपने वर्गे नूं कीड़ी वर्गा बना लीए, अपने वर्गे नूं कीड़ी वर्गा। कबीर मुक्त द्वारा संकरा राई 10वें पार। मुक्ति का जिहड़ा द्वार है ना, कबीर साहब कहते ने इन्ना छोटा जे जिथों असीं लंघना है। राई हुंदी ना, राई किन्नी कुं हुंदी, राई छोटी जी हुंदी, ओहदा 10वां हिस्सा कर लो, उस मुक्त द्वारे चो असीं लंघना। जे बस ये मन च ख्याल बना लो कि असीं जदों संसार तो कूच करना है, जिहड़ा मुक्ति का द्वारा है वो बहुत छोटा, राई 10वें पार, राई का 10वां हिस्सा है। कह कबीर मन तो मोगल होए रहा निकसिया क्यों कर जान। मन ते मैगल हो गया, मन ते हाथी बनया पिया। हुण हाथी एक मोरी दे विचों, राही दे विचों किवें निकलेगा जिहड़ा 10वां हिस्सा है। इस करके असी मन नूं नीवा करना है, मन नूं चींटी बनाना है, मन नूं इस तरह बना लो, नीवा बना लो, इन्ना नीवा बना लो कि सानू छोटे तो छोटे रस्ते विचों भी निकलना होवे ते असी निकल जाइए। मैं एक गल जरूर कहांगा, मैनूं सवेर तो मैं माइंड च आ रही सी, इहदे वास्ते ना अपने मन दियां इच्छावां घटाणियां पैणगियां। बड़े ध्यान नाल सरवण करना, मन दियां इच्छा घटाणियां पैणगियां। जे मन नूं छोटा करना है ना, जिथों असीं निकलना है, देखो इच्छावां नाल कदी साडी पूर्ति नहीं होनी जी। ये गुरु महाराज ने भी कहा, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। इच्छावां घटाणियां पैणगियां। देखो मेरियां इच्छा सारी उम्र दियां ने, और इच्छा दे जदों मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं होएगी तो मेरी मौत हो जाएगी ना। ध्यान देना, मेरी वो इच्छा पूरी होने वास्ते फिर मैनूं फिर जन्म मिलेगा, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरै। मैं नहीं कह रहा, भगत नामदेव जी, त्रिलोचन जी कह रहे हैं।
ये सारियां जूनियां ने। जे जिहड़ी इच्छा मैं रखांगा ना, अंत वेले मैं अपने बच्चों का ध्यान रखांगा, अपनी इस्त्री का ध्यान रखांगा, अपनी ये जिहड़ियां माड़ियां बणियां ने पूंजी मैं इकट्ठी कीती है, ये सारियां चीज़ां दी इच्छावां मेरे च रहणगियां ना, तो मैनू बार बार ये भूतां दियां, प्रेतां दियां, सूर दियां, सप दियां ये जूनां मैनू मिलदियां रहणगियां, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। गुरु साहब कहते ने अपनी इच्छा नूं ही खत्म कर दे। वो गुरु की किरपा नाल होनी जी। मन बस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होए। मन इक्को बस हासिल है। गुरु कोल ये अरदास करो, इच्छा तो पूरियां होनियां ही। अज कार वास्ते करोगे, कल कोठी वास्ते करोगे, फिर बच्चे वास्ते करोगे। जिहड़ा बच्चा मंगिया सी उन्हें भी टुर जाना है, जिहड़ी चीज़ मंगी सी वो भी टुर जानी है। इच्छा साड़ियां फिर जम्मी जानी। तुसीं देखो छोटे होंदियां इच्छा सी ना, अज तक इच्छा साड़ी मुक्कियां ने। मन दसो अज तक, मन दसो पाठ करके इन्ना असी पाठ नहीं किया हुंदा जिन्नियां असी मंगां रखियां हुंदियां ने। इन्नियां मंगां दे विच साडी मौत हो जाती है। मैं तवज्जो देना, मैं कोई किसी तो पढ़ के नहीं कह रहा। इन्नियां इच्छावां दे अंदर, इच्छा दे अंदर साडी मौत हो जाती है। सपोज मौत होनी है तो मेरी इच्छा पूरियां नहीं हो रही, मेरी मौत हो गई, तो मैं रब दे घर जा सकना? रब कहेगा पहला दियां इच्छा पूरियां कर। इनू बच्चे की लालसा ना, इनू सूर की जूनी दे दे। सूर 15-15, 20-20 बच्चे देंदा ना, तो लगा रहे, फिर बच्चों के नाल चुमदा रहे। जे इनू घर दे नाल है ना, तो वड्डे वड्डे घर प्रेत जूनी दे देगा। वड्डी वड्डियां बंगले, वो जिहड़े किले हुंदे ना, उन्हां दे विच प्रेत ही, फिर प्रेतां हार ही घूमदा रहेगा। जे अगर असी इच्छावां नूं ही मार दईए, सतगुरु दे कोल ये आके करिए, जाचक मंगे दान देह प्यारिया, देवनहार दातार मैं नित चितारिया। इक्को गल मंगीए, जाचक जन जाचे प्रवदान कर किरपा देवो हरना। और जब ये मंग दी इच्छा, नाम की इच्छा असी करांगे ना, तो सानू परमात्मा अपने कोल बनाए बिठाएगा। रे रे दरगह कहे न कहू, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। जदों साडी इच्छा ही मर जाणगियां, मैं पहला कहा इच्छावां नूं मारो, गुरु दे अगे अरदास करो, मन वस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होवे। देखो इच्छा नाल कदी भी असी पूर्ति नहीं कर सकते। तुसी कहो कि मैं गीता कलोनी च रहना, तो मैं सारी गीता कलोनी मेरे नाम हो जाए तो मैं सैटिस्फाई हो जाऊंगा? नैवर, कदी नहीं होवांगा। क्यों? क्योंकि मेरी होर इच्छा जागेगी कि मैं होर वड्डा, होर जगह खरीदा। इस करके इच्छावां दे अंदर मौत हो जाएगी, तो सानू फिर प्रेत जूनियां ते यही मिलणगियां। अज गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं, अज तू इच्छावां नू साइड ते रख के अज कदी गुरु नहीं मंगन आ जाइए। गुरु साहब अज मैं जिहड़ी बाणी पढ़ी है ना, मेरे ते बस इन्नी जरूर किरपा कर दें कि मनु नाम की दात मेरी झोली विच पा दे। मनु होर कुछ नहीं चाहिए। देखो पानी लैके जे मैं पत्तियां ते ताने ते फलों के उत्ते पानी पावांगा, तो जे मैं वही पानी चुक के जड़ दे विच पा देवां तो सारी गल ही मुक जाएगी ना। हुण पेड़ दे एक एक पत्ते ते मैं पानी पान लग पांगा तो फिर कितना समा लग जाएगा, तो फिर भी पानी नहीं पहुँचेगा। जे मेरे कहन तो मुराद जे मैं जड़ ते पानी दे दांगा, जे मैं रब नूं ही मंग लवांगा, ये चीज़ां तो साडे कोल आपे ही आ जाणगियां, आणगियां ने। जे रब ही आ गया तो ये चीज़ां नूं फिर बुलाउण दी लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि जिस कोल रब आ गया उहदे कोल सारा कुछ आ गया। इस करके मन दीयां इच्छावां नूं असी गुरु के चरणों विच रखिए कि गुरु साहब मैं बहुत समा हो गया है, मैं सब नाशवंत चीज़ां मंगदा रहा वां, इन्हां ने किसे ने नहीं रहना।
मैं ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਮੰਗ ਲਓ ਬਸ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲਣ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਭਾਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਰੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਨਾਂ ਥੰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਜੋ ਟੇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।